सो गाइस हम लोग यहाँ पर आए हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पर नहीं जाना था, भूल गए हम लोग ना। ये आई थिंक हाँ वुमेन साइड। सो गाइस हम लोग आ गए हैं जी नमाज़ पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब लोगों के रोज़े बहुत ही अच्छे से जा रहे होंगे। सो गाइस यहाँ पर जी आज हम लोग रखने वाले थे सेकंड रोज़ा और हम लोग आज आए थे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नीचे आप लोगों ने जैसे कि देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, तो फिर हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में आ गए थे। तो ये पोर्शन आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है और एंड वाले अशरे में ना ये भी आलमोस्ट आप कह लें कि फुल हो जाता है। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही एक आप कह लें कि सुकून आता है। और रमज़ान में जो ना मैं कोशिश करती हूँ कि लाइक जब भी मेरे पास टाइम होना तो मैं मस्जिद में ज़रूर आकर जो ना नमाज तरावी पढूँ। सो गाइज़ नमाज़ पढ़ने के बाद ना हम लोग आ गए थे जी मार्केट और हम लोग आए थे जी फ़हील बाज़ार। और आप कह लेंगे ये कुवैत का ना एक लोकल बाज़ार है, यहाँ पर आपको जो ना चीज़ें काफ़ी जो ना लो प्राइजेज़ में मिल जाती हैं। तो इधर आप कह लें कि मेरा बहुत ही कम आना होता है, बल्कि कि आप कह लें कि आना होता ही नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि मैं अपनी अम्मी के साथ ना काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में आया करती थी। तो है यहाँ पर क्यों आई थी वो मैं आपको बताती हूँ आगे। अभी आप ये जो है ना शॉप देखें, यहाँ पर जो है ना छोटी छोटी सी आप कह लेंगे काइंड ऑफ डॉलर शॉप्स हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर रमदान की डेकोरेशन से रिलेटेड स्टफ़ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जी गिरगिरियान का फेस्टिवल होता है, आपको हर जगह जो है ना उसी से ही रिलेटेड स्टफ़ सारा नज़र आएगा। लाइक फैंसी कपड़े हो गए, फैंसी ज्वेलरी होगी। तो यहाँ पर आकर ना बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कि हम लोग पाकिस्तान के जो ना किसी मार्केट को विज़िट करने, स्पेशली जो ये ज्वेलरी स्टॉल थे ना, तो खैर ऐसे ही लग रहा था कि जो है ना बिल्कुल हम ईद की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। और मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर पूरा रमज़ान आपको ऐसी ही रौनक नज़र आती है और ऐसे ही लगता है कि बस जो है ना कल ईद है। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि यहाँ पर बैग्स के जो है ब्रांडेड बैग्स है, काफ़ी ज़्यादा रेप्लिका थे और ये बैग जस्ट 5 KD का था। तो अगर आप लोगों को भी चीप प्राइसेस के बैग चाहिए तो आप वही बाज़ार आ सकते हैं। तो खैर हमारी यहाँ पर आने की दो रीज़न थी। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा इन फ्यूचर में जो है ना पाकिस्तान जाने का प्लान है, तो मैंने कहा चले जी थोड़ा बहुत देख कर आते हैं, मार्केट को विज़िट कर आते हैं। एंड सेकेंडली जो मेन रीज़न थी यहाँ पर आने की वो थी ईशा भैया के लिए मुझे उबाया बाय करना था। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम लोग तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए जो है उबाया होना कंपलसरी है। तो बस ईशा भैया को शौक हो रहा था कि हम लोग जो ना नया उबाया लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जी ट्रांसपेरेंट बैग मुझे बड़े पसंद आ रहे थे। तो खैर अभी मैं एक दो मार्केट को विजिट करूँगी, बिकॉज के मैंने कभी यहाँ से चीज़ें बाय नहीं की। आई डोंट नो कि क्वालिटी कैसी होगी। प्रीटी श्योर कि जो ना क्वालिटी इतनी कोई बुरी नहीं होगी, बिकॉज कि ये जो ना यहाँ का एक लोकल बाज़ार है और यहाँ के जो सिटीज़न है ना वो यहाँ पर आकर शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पर जी आपको अबाया शॉप्स की जो ना ह्यूज वैरायटी मिलेगी और यहाँ पर लोड्स ऑफ शॉप्स हैं अबाया की। तो अगर आप लोग भी अबाया लेना चाहते हैं तो आप इधर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली और जो है फैंसी अबाया दोनों ही मिल जाएंगे और बहुत बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी ये ह्यूज मार्केट है। तो खैर अभी तो आपको ये एम्प्टी नज़र आ रही है, बिकॉज के जो ना हम लोग सीधा नमाज़ पढ़ कर आ गए थे। तो अभी जो ना आप कह लेंगे थोड़ी देर तक यहाँ पर इतना रश हो जाएगा कि आपको जो ना पाँव रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही हैं मोस्टली। और यहाँ पर जी हमें फाइनली जो है ना उबाया भी पसंद आ गया था, जिस काम के लिए हम मेनली आए थे। तो यहाँ पर जी बस ये देखिए जी बाया का बहुत ही अच्छी फिटिंग थी, लेकिन ईशा को जो ना थोड़ा सा लूज़ था, फिर वो हम लोगों ने इसी से जो है ना फिट करवा लिया था और फाइनली जी हमारी हो गई थी शॉपिंग डन। ये तो भैया लगता है आपके साइज़ के बना हुआ है। मेरे लिए स्पेशल सो गाइस बच्चों के साथ अगर आप बाहर आए हैं और बच्चे आइसक्रीम ना खाएं तो फिर आप तो कह लें कि ये तो नामुमकिन सी बात है। तो अगर आप लोग फ़हील आ रहे हैं और अगर आप लोगों ने ये KDD की आइसक्रीम ट्राई नहीं ना की तो आपको यहाँ पर आना बिल्कुल बेफजूल है। खैर आप कह लें कि मेरे लिए तो कुवैत की जो ना सबसे बेस्ट आइसक्रीम है ना वो यही है। लाइक ये जो है ना शॉप आप कह लेंगे फ्रेश मिल्क से जो ना आइसक्रीम बना कर देता है, जिसका टेस्ट जो है ना आप कह लेंगे बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होता है। लाइक मैं कभी भी ना आप कह लेंगे फुल आइसक्रीम नहीं खा सकती, लेकिन ये जो आइसक्रीम है ना मैं बड़े आराम से ईजिली खा लेती हूँ, बिकॉज कि ये बहुत लाइट होती है
और बहुत ही फ्रेश होती है। तो जी यहाँ पर हम लोग घर आ गए थे और हम घर आकर वो काम कर रहे थे जो कि हर लेडीज़ का जो ना बहुत ही फेवरेट है, अपनी शॉपिंग को चेक करना और घर आकर दोबारा से देखना कि क्या हम लोगों ने चीज़ जो है ना सही बाय की है। कौन कौन ऐसे करता है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये बैग बड़ा क्यूट मुझे लगा था, देखिए छोटा सा है, बहुत ही हैंडी सा है। तो मैंने कहा चलिए नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है तो कीज़ और जो है ना मोबाइल वगैरह रखने के लिए बहुत ही जो ना यूज़फुल रहेगा। तो साथ में जी अबिया को हो रहा था मैं अपना अबाया दोबारा से पहन लूँ। अबिया को ना अबाया पहनने का बहुत ही शौक है। सो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग सेकंड रोज़ा रखेंगे, तो बस उसकी जो है अभी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने आपको बताया कि बच्चे जो है ना आजकल फ्री हैं बिकॉज़ क्योंकि एग्ज़ाम हुए हुए हैं, तो आप कह लेंगे पूरी रात जो है ना बच्चे जागते रहते हैं और रोज़ा रख कर जो ना हमारे घर में सब सोते हैं। तो खैर मैंने सोचा कि मैं जो ना आज आलू अंडे बना लेती हूँ बिकॉज़ कि हमारे घर ना रमज़ान में आप कह लेंगे प्रॉपर खाना नहीं बनता बिकॉज़ के सभी जो है ना फ्राइड आइटम शौक से खाते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो ना इजी है, आलू वाले पराठे बना लेते हैं। तो मैंने जो है ना आटे में थोड़ा सा नमक डाला था और जस्ट मैंने इसको पानी से गूंदा था। तो इसको जो है ना थोड़ा सा मैं रेस्ट करने के लिए रख दूँगी बिकॉज़ के मेरे से जो है ना फ्रेश फ्रेश आटे की रोटी जो है ना नहीं बनती। सो गाइस यहाँ पर ना मैं सोच रही थी कि जब हम छोटे होते हैं ना तो हम लोग गुड़िया और गुड़िया के बर्तन इन सब छोटे छोटे से स्टफ से कितने शौक से खेलते हैं। लाइक हम लोग घरदारी का जो हमें शौक है ना अल्लाह ताला बचपन से ही डाल देता है। और फिर जब हम बड़े होकर रियलिटी बेस पे इन सब चीज़ों को फेस करते हैं तो तब भी जो है ना हमारा इन्हीं चीज़ों पे फोकस होता है, किचन और लाइक ये सब चीज़ों पे ना। तो लाइक मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ जब स्पेशली मैं अपने किचन के न्यू टूल्स यूज़ करती हूँ। और मैं यही सोच रही थी कि हमारी जो ज़िंदगी है ना इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द जो है ना गुजर जाती है। खैर एनीवे जी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जी हमारी किचन सलामत रखे और हमें जो है ना इसी तरीके से जो है अपनी फैमिली के लिए खाना बनाने की जो है ना हिम्मत दे और तौफीक भी दे। आमीन सुम्मा आमीन। सो गाइस यहाँ पर जी मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। अभी जो है ना मैंने जो है ग्रीन चिली और धनिया और ओनियन अच्छे से धो के ड्राई कर लिए हैं। अभी जो है ना मैं ये मैनुअल चॉपर जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही यूज़फुल रहता है, अगर आपके घर में नहीं है तो उसको ज़रूर बाय करें। आपको जो रमज़ान है ना बहुत ही आसान हो जाएगा, बल्कि कि आपकी कुकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ये फाइन सा चॉप कर लेंगे बिकॉज आपको पता है बच्चों को तो वैसे ही ये सब चीज़ों से कोई ना कोई इश्यूज़ रहते हैं। तो जब फाइनली चॉप होंगे तो फिर बच्चे भी जो है ना शौक शौक से खा लेंगे। अच्छा तो हर एक का जो ना डिफरेंट ही वे होता है आलू के पराठे बनाने का। तो मैं जो है ना इसमें अदरक भी डालती हूँ, जैसे कि आपको पता है अदरक बहुत ही अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा जो है ना अदरक डाल लिया था। अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल रही हूँ। मैंने इसके अंदर कोरिएंडर, ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गर्म मसाला भी डाला था। और वैसे तो जो है ना हम लोग इसके अंदर अनारदाना भी डालते हैं, लेकिन जो है ना मेरे बच्चे शौक से नहीं खाते तो इसलिए मैंने वो नहीं डाला था। तो यहाँ पर जी सारे स्पाइसेस डल गए हैं। अभी जो है ना इसको मिक्स करते हैं और बनाते हैं अपने मज़ेदार से पराठे। सो गाइज विद अगर मैं वेरी ऑनेस्टली बात करूँ ना तो आप कह लेंगे मुझे कोई इतनी अच्छी सी रोटियां और पराठे वगैरह नहीं बनाने आते। बिकॉज उसके शुरू से ही ना आप कह लेंगे मुझे केक और बेकिंग ये सब चीज़ें उनका करने का ज़्यादा शौक होता था इंस्टीट के ना मैं रोटियां बनाऊँ। तो खैर यहाँ पर जी जैसे तैसे कर जो है ना मैंने रोटियां बना ली थी अल्हम्दुलिल्लाह से। और रमज़ान में जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि जो है ना मैं घर में ही रोटियां बनाऊँ, अदरवाइज़ तो आप कह लेंगे हम लोग बाज़ार से ही रोटियां मंगवा लेते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर जी बस पराठे रेडी हो रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है ना किस तरीके का पराठा बनाया है। सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे यहाँ पर जी सेकंड सहरी जो है रेडी है। और मेरे आने तक ना बच्चों ने लाइक टेबल अच्छे से सेट किया होता है, सारी लाइट्स और कैंडल्स वगैरह जो ना उन्होंने चलाई होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो खैर हमारी जो सहरी आप कह लेंगे बहुत ही सिंपल सी होती है। फ्रूट चाट होती है, जो दही और लस्सी वगैरह होती है जो कि सब यूजुअली घरों में आई एम श्योर कि इसी तरीके से सहरी की जाती है। तो खैर मैंने जो ना आलू वाला पराठा नहीं खाया था, मैंने जो ना अपने लिए सिंपली जो है ना पराठा बनाया था बिकॉज कि जो ना काफ़ी ज़्यादा मेरे से जो है ना हैवी चीज़ नहीं खाई जाती सहरी में। तो जी यहाँ पर सबको सहरी कराने के बाद अब फाइनली मैं अब अपनी सहरी करने वाली हूँ। तो मुझे तो बस आप कह लेंगे पराठा और चाय जो है ना बहुत ही मज़े का लगता है। तो जी सहरी से फ्री होने के बाद जो है फिर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और इसी तरीके से जो है ना आप कह लेंगे हमारी सारी रूटीन होती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।